मैं अमदास पलंगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 5वां इकाई जिसका नाम है सतह रसायन। और ये आपका जो है आज सतह रसायन का लास्ट हमारा टॉपिक है बोल सकते हैं। इसके बाद आपका ये जो सतह रसायन वाला जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, आपका समाप्त हो जाएगा। ये दिया है आज का टॉपिक है वो है हमारा कोलाइडी रसायन के अनुप्रयोग। ठीक है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही है 100%। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कोलाइडी रसायन के अनुप्रयोग। वैसे तो बहुत सारा अनुप्रयोग है लेकिन हम सभी अनुप्रयोग को नहीं देखेंगे, कुछ कुछ अनुप्रयोग देखेंगे भाई जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलते हैं हम लोग कोलाइडी रसायन के अनुप्रयोग की ओर। अनुप्रयोग मतलब उपयोग से लिया जाता है। ठीक है, इसमें पहला अनुप्रयोग दिया है वो है मल से गंदगी पृथक करने में। किससे भाई? मल से गंदगी पृथक करने में। तो मल मतलब समझते हो, जो हमारा टॉयलेट होता है, साफ साफ बोल सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से गंदगी को पृथक करने में हम किसका प्रयोग करते हैं? कोलाइडी रसायन का प्रयोग करते हैं। ये इसलिए प्रयोग करते हैं कि जो बड़े बड़े जो शहर होते हैं जहाँ पर जो मल मूत्र क्या होता है बाहर निकलता है, तो उस मल मूत्र को डायरेक्टली अगर हम नाली में क्या कर देते हैं, बहा देते हैं, तो उस स्थिति में नाली जाम हो जाता है या पानी आगे नहीं बढ़ता है, तो उससे कई प्रकार की समस्या क्या होती है, उत्पन्न होती है। अतः उस पानी को पहले क्या किया जाता है, आपका जो है उनके जो भी मल मूत्र होता है उसमें जो गंदगी होता है उसको पहले क्या किया जाता है, शोधन किया जाता है, पहले पृथक किया जाता है और उसके बाद उसको क्या किया जाता है, आपका उनको आगे जो है उधर उनको बहा दिया जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, धन कण संचलन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इनका भाई धन कण संचलन, जो आप पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो जो भी हमारा क्या होता है, जो मल होता है उस मल से जो बोल सकते हैं गंदगी को पृथक करने में धन कण संचलन का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। आप समझते रहेंगे, इसको लिखेंगे नहीं भी हम लोग। ठीक है, तो धन कण संचलन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे क्या होते हैं, जो शहर में पाए जाने वाले जो भी क्या होते हैं हमारे जो मल मूत्र होते हैं उसमें इस प्रकार से क्या बने होते हैं, टंकी बने होते हैं भाई। और इस टंकी में क्या पाए जाते हैं, मल मूत्र क्या होते हैं आपके पाए जाते हैं। तो मल मूत्र जो होता है या जो मल होता है इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, इस प्रकार गंदगी होते हैं। तो इन गंदगी को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, जो टैंकरों को या 2 टैंकों को आपस में क्या कर दिया जाता है, आपका जोड़ दिया जाता है। और जोड़ देने के पश्चात उसमें क्या कर दिया जाता है, 2 इलेक्ट्रोड क्या कर दिया जाता है, आपका लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है भाई, 2 इलेक्ट्रोड आपका इस प्रकार से क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। एक हमारा किसके जैसा बिहेव करता है भाई, हमारा मान लो इसको हम लोग इधर जोड़ देते हैं, इसको इधर इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है। तो एक हमारा क्या होता है प्लस के भांति और एक क्या होता है आपका माइनस के भांति। तो जो भी हमारा क्या होता है, जो टैंकर होता है जहाँ पर मल मूत्र एकत्र होता है, उस मल मूत्र एकत्र करने वाला जो टैंकर होता है उसमें इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रोड क्या कर दिया जाता है, आपका स्थापित कर दिया जाता है। ये क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं। और इलेक्ट्रोड स्थापित करने के पश्चात ये देखा जाता है ना, कि जो गंदगी होता है उस गंदगी में रियल में क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। जैसे ही क्या करते हैं हम उसमें इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, लगाते हैं, तो गंदगी में उपस्थित जो भी क्या होता है हमारा, या मल में उपस्थित जो माइनस चार्ज होता है, ये माइनस चार्ज प्लस चार्ज के साथ क्या होता है, आपका क्रिया करके ये उदासीन हो जाता है। और उदासीन होने के पश्चात नीचे तली पर क्या हो जाता है, इस प्रकार से ये बैठ जाता है। और बैठ जाता है तो ऊपर का पानी क्या हो जाता है, बिल्कुल क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और उस पानी को फिर क्या कर दिया जाता है, उसको जो है नाली में जब बहा दिया जाता है तो उस स्थिति में ना उसके बहाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और साथ ही साथ वो पानी क्या होता है, आपका थोड़ा सा शुद्ध हो जाता है। और फिर उसका उपयोग कई प्रकार के कार्यों में क्या किया जा सकता है, आगे सिंचाई में किया जा सकता है या अन्य चीज़ों में किया जा सकता है। और यहाँ पर जो क्या बना है हमारा, ये जो नीचे अवक्षेप बना है उस अवक्षेप का उपयोग किस में किया जा सकता है, खाद के रूप में, है ना, किया जा सकता है। तो पहला वाला यही है कि मल से गंदगी पृथक करने में बोल रहा है। तो मल से गंदगी पृथक करने के लिए आपको थ्योरी लिखना पड़ेगा। थ्योरी मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पर क्योंकि आप समझ के लिखोगे इसको। तो मल से गंदगी पृथक करने के लिए क्या होता है, तो भाई बड़े बड़े शहरों में मल में जो गंदगी होता है उसको पृथक करने के लिए धन कण संचलन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो टैंकर होता है उन टैंकरों को या 2 टैंकरों को आपस में जोड़ करके उनमें इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है। चूँकि जो मल होता है उस मल में हमारा चार्ज कैसा होता है, हमारा जो है धनात्मक नहीं ऋणात्मक चार्ज होता है। और ऋणात्मक चार्ज होने के कारण जब उसमें इलेक्ट्रोड लगाया जाता है तो वो जो इलेक्ट्रोड होता है वो ऋणात्मक चार्ज
क्योंकि जो इलेक्ट्रोड होता है धन चार्ज वाला होता है, और धन चार्ज होने के कारण जो भी मल में उपस्थित जो जितना भी गंदगी होता है उसको क्या करता है, अवक्षेपित कर देता है, और अवक्षेप के रूप में क्या हो जाता है, नीचे वो तली पर बैठ जाता है, और उस अवक्षेप को बाद में निकाल करके खाद के रूप में, और जो पानी होता है उसको सिंचाई के रूप में क्या किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। यही इनका क्या है, पहला उपयोग को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो थ्योरी इतना बड़ा लिखना ठीक है पॉसिबल है, बट यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसको आप समझ के लिखेंगे भाई। आगे है रबर प्लेटिंग में, किसमें देखेंगे, रबर प्लेटिंग में। रबर प्लेटिंग क्या होता है, वैसे आपको पता होगा रबर कैसे बनता है, नहीं पता होगा तो समझ जाओ कि रबर जो होता है वो लेटेक्स से बनता है। किससे बनता है भाई, हमारा लेटेक्स, लेटेक्स। ये लेटेक्स से क्या होता है, हमारा दूध जैसा पदार्थ होता है। हम इसको एक लेसन है हमारा बहुलक, उसमें हम लोग पढ़ेंगे पूरा। तो लेटेक्स क्या होता है, लेटेक्स एक दूध जैसा पदार्थ होता है, और उसी दूध जैसा पदार्थ से ही क्या बनाया जाता है, रबर बनाया जाता है। तो ये जो रबर होता है उसका प्लेटिंग कैसे होता है उसको हमको क्या करना है, देखना है। सबसे पहले क्या होता है हमारा, ये इस प्रकार से हम क्या लेते हैं, पात्र ले लेते हैं, और इस पात्र में हम क्या लगा देते हैं, इस प्रकार से फिलहाल एक इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं, या एक अन्य पात्र जिसे हम गर्म करते हैं, इलेक्ट्रोड ही बोल सकते हैं, ये हम क्या कर देते हैं, लगा देते हैं भाई, ठीक है। और एक साथ ही साथ हमारा इस प्रकार से उंगली टाइप का इस प्रकार से ये होता है। तो यहाँ पर क्या होता है हमारा, ये जो होता है इसको मैं अगर यहाँ से जोड़ दूँ इस प्रकार से, तो ये हमारा धन चार्ज के जैसा व्यवहार करता है, और इसकी मैं अगर बात करूँ ये ऋण चार्ज के जैसा क्या करता है, व्यवहार करता है। ये एनोड होता है, और ये हमारा क्या होता है भाई, हमारा कैथोड होता है। ओके, अब क्या होता है हमारा कि जो लेटेक्स होता है उस लेटेक्स को सबसे पहले क्या किया जाता है, इस प्रकार से पात्र में क्या कर लिया जाता है, ले लिया जाता है, और पात्र को क्या किया जाता है, जब गर्म किया जाता है। पहले हम लोग लेटेक्स को यहाँ पर ले लिए, किसके अंदर ले लिए भाई, पात्र के अंदर। यहाँ पर क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं, ये पात्र के अंदर इसको ले लिए। अब जब इस लेटेक्स को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ये हमारा क्या होता है भाई, लेटेक्स होता है, लेटेक्स बोल सकते हैं, लेटेक्स। तो ये जो लेटेक्स होता है उसको जब क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो गर्म करने से लेटेक्स क्या हो जाता है, आपका रबर में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है ना, या वो अवक्षेप बन जाता है बोल सकते हैं, या रबर में परिवर्तित हो जाता है। तो जब लेटेक्स को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो रबर में परिवर्तित हो जाता है, और उस रबर को अगर हमको क्या करना है, प्राप्त करना है, तो क्या किया जाता है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड डुबा दिया जाता है, जिसमें वह जो है इलेक्ट्रोड, जिसमें आपको रबर को क्या करना है, कलेक्ट करना है, रबर में प्लेटिंग करना है, उसको क्या लिया जाता है, आपका एनोड के रूप में लिया जाता है, और जिसमें आपको रबर को प्राप्त नहीं करना है उसको कैथोड मान लिया जाता है। तो रबर क्या होता है, मुख्यतः जो बना है वो माइनस चार्ज वाला होता है, अतः उसको किसी इलेक्ट्रोड में कलेक्ट करने के लिए, प्लेटिंग करने के लिए क्या कर लिया जाता है, उस पदार्थ का क्या बना लिया जाता है, एनोड बना लिया जाता है, और उनको फिर क्या कर दिया जाता है, जो भी आपका गर्म करने से जो लेटेक्स रबर जैसे पदार्थ में परिवर्तित हुआ है उसमें क्या कर दिया जाता है, डुबा दिया जाता है, और जैसे ही उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो यहाँ पर जो भी रबर बना है लेटेक्स से, वो किसमें जो है, आपका जो एनोड होता है उस एनोड पर जाके क्या हो जाता है, आपका परत के रूप में क्या हो जाता है, आपका वहाँ पर जम जाता है, और इसको फिर निकाल करके उसको क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। अर्थात हमारा जितना भी रबर बना है वो इसमें आके क्या हो जाएगा, आपका उसमें प्लेटिंग हो जाएगा, मतलब चारों तरफ से क्या करेगा, उसको जाके चिपक जाएगा, और इस तरीक़ा से जो प्रक्रिया होता है वही आपका क्या कहलाता है, रबर प्लेटिंग कहलाता है। तो क्वेश्चन अगर मान लो आ जाता है कि रबर प्लेटिंग क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि सबसे पहले जो क्या होता है, जो लेटेक्स होता है उस लेटेक्स को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो गर्म करने से उसका स्कंदन हो जाता है, वो रबर में परिवर्तित हो जाता है। अब जो रबर होता है उसको प्लेटिंग करने की ज़रूरत रहता है, चूँकि रबर का चार्ज कैसा होता है, माइनस चार्ज होता है, अतः प्लेटिंग के लिए क्या कर दिया जाता है, उस पदार्थ का जिसमें हमको रबर की प्लेटिंग करना है, रबर को प्राप्त करना है, उसको एनोड बना दिया जाता है, और एक कैथोड होता है उसको उसमें क्या कर दिया जाता है, डुबा दिया जाता है, जो भी लेटेक्स का जो सलूशन है उसमें, और फिर जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो जितना भी रबर होता है वो एनोड जो बनाए हैं उसमें जाके क्या हो जाता है, प्लेटिंग हो जाता है, मतलब उसमें जाके चिपक जाता है, जिसको अलग करके क्या किया जा सकता है, उसको कई चीज़ों में प्रयोग किया जा सकता है। यही आपका क्या कहलाता है भाई, रबर के प्लेटिंग कहलाता है। तो ये आप मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो कितना पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, वो है हमारा
धुएं से कार्बन के कण को क्या करना, पृथक करना। धुएं के कण से कार्बन को पृथक करना मतलब क्या होता है भाई, बड़े बड़े जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में क्या होती है भाई, बहुत ज़्यादा कोयला उपयोग की जाती है ना, किसी भी कार्य को करने के लिए। तो वहाँ से क्या होती है, जो धुआं निकलती है वो धुआं हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, श्वसन के लिए बोल सकते हैं हानिकारक होती है। अगर उस धुएं को डायरेक्टली अगर क्या कर दी जाती है, अगर वातावरण में छोड़ दी जाती है, तो उस वातावरण में रहने वाले जो व्यक्ति हैं या वातावरण में रहने वाले जीव हैं, वो क्या करती हैं, श्वास के द्वारा कहीं न कहीं उसको क्या करती हैं, अंदर लेती हैं, और अंदर लेने से उनको कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, जो कि क्या होती है, ठीक नहीं होती है। इसलिए बड़े बड़े फैक्ट्रियों में उन धुओं को कम हानिकारक बनाने के लिए उनके क्या की जाती है, उस धुएं में उपस्थित जो हानिकारक जो कार्बन होती है उनको क्या की जाती है, पृथक की जाती है। इसके लिए क्या की जाती है, हमारा इस प्रकार से अलग से, हमारे इस प्रकार से बोल सकते हैं, हमारा एक गोलाकार इस प्रकार से संरचना या एक स्थिति या पाई जाती है। तो उसमें क्या की जाती है, यहाँ से धुएं को, किसको भाई, धुएं को एक अन्य आपका पात्र हो सकते हैं, सिलेंडर हो सकते हैं, जिसमें क्या होती है आपकी यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोड लगी होती है, ये हमारा क्या होती है, इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर कुछ गोला जो कि आपकी कैथोड की हो या एनोड होती है, जो धन चार्ज को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो धुएं से कार्बन को पृथक करने के लिए जो धुएं होती है, उस धुएं को एक पात्र या एक जगह जहाँ पर क्या होती है आपकी एनोड जो होती है, जिसका आपकी क्या होती है, गोला होती है, जो कि प्लस चार्ज होती है, और हमारा जो धुएं होती है उसमें जो कार्बन होती है क्या होती है, वो माइनस चार्ज होती है। तो इस धुएं को जब क्या की जाती है, उस गोलक में, गोलक मतलब बोल सकते हैं गोलक जो एनोड होती है, इस गोलक में जब क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो कार्बन जो होती है वो ऋण चार्ज होने के कारण गोलक जो कि धन चार्ज होती है उसके साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है, रिएक्ट करके उदासीन हो जाती है, और जितने भी कार्बन के जो कण हैं वो नीचे क्या हो जाती है आपका, इस प्रकार से नीचे गिर जाती है। और यहाँ से जो धुआं क्या होती है, जब बाहर निकलती है तो वो धुआं क्या होती है, कम हानिकारक होती है, या उसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। तो इस तरीक़े से धुएं से कार्बन के कण को क्या की जाती है, पृथक की जाती है। कहने का मतलब ये है कि धुएं से कार्बन के कण को पृथक करना एकदम आसान है, कि इसके लिए क्या करते हैं, जो भी धुएं से, जो भी चिमनी से निकलने वाला जो धुआं होता है, उस धुआं को प्लस चार्ज वाले जो भी गोलक होता है ना, उस पर प्रवाहित किया जाता है। तो प्लस चार्ज होने के कारण वो धुएं में उपस्थित जो कार्बन, जिसका चार्ज कैसा होता है, माइनस चार्ज होता है, उसको उदासीन कर देता है, उसको अवक्षेप बना के तली पर क्या कर देता है, बिठा देता है। इस तरीक़े से धुएं में कार्बन क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है, और पृथक हो जाने के कारण क्या हो जाता है, आपका बढ़िया वाला गैस बाहर निकल जाता है, जो वातावरण को कम हानि पहुँचाता है। तो इसमें इतना ही किया जाता है। कुल मिला के हम प्लस को माइनस से टकरा रहे हैं, प्लस और माइनस को टकरा रहे हैं। ये हमारा माइनस होता है, और वहाँ पर उसको रोकने के लिए क्या लगा दिए हैं, प्लस का गोलक लगा दिए हैं। तो प्लस माइनस न्यूट्रल, न्यूट्रल होकर नीचे क्या हो गया, बैठ गया, और आपका क्या हो जाता है, वहाँ से फिर कार्बन के कण पृथक हो जाता है। बस इतना ही लिखना है, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर पूछ देता है तो ठीक है, मैं जो थ्योरी बोल रहा हूँ उसको आपको क्या करना है, लिखना है। आगे दिया है फोटोग्राफी में, इसमें दिया है भाई हमारा फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में क्या किया जाता है, कोलाइडी विलयन का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में क्या होता है आपका, एक जिलेटिन होता है, हमारा क्या होता है भैया, जिलेटिन, जिलेटिन। ये जो जिलेटिन होता है, जिलेटिन बोल सकते हैं हम लोग, जिलेटिन, जिले, और हमारा क्या होता है, टीन, जिलेटिन होता है। और साथ में क्या होता है हमारा, ये सिल्वर क्या होता है हमारा, नाइट्रेट होता है। तो जिलेटिन हो गया, उसके अलावा आपका क्या हो गया, सिल्वर नाइट्रेट हो गया। उसके बाद एक होता है पोटेशियम ब्रोमाइड बोल सकते हैं, KBr, क्या होता है हमारा, KBr। तो तीनों को मिलाते हैं, है ना। जब जिलेटिन को, सिल्वर नाइट्रेट को और पोटेशियम जो क्या होता है, ब्रोमाइड होता है, जब उनको क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो मिलाने से हमको क्या प्राप्त होता है, यहाँ से जैसे Ag क्या होता है हमारा, NO3 होता है, और साथ में क्या होता है, KBbr होता है। तो KBr और साथ में जिलेटिन होता है, जब तीनों को मिला दिया जाता है तो ये प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, और ये क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। और प्लस माइनस क्या हो जाता है आपका, निकल जाता है। तो ये निकल गया हमारा AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं, और साथ में क्या निकल जाता है, KONO3 निकल जाता है। तो ये जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, ये सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त होता है, जो किससे परिरक्षित होता है भाई, ये परिरक्षित होता है, परिरक्षित, परिरक्षित क्या बोलते हैं इसको, परिरक्षित, परिरक्षित, परिरक्षित किससे परिरक्षित होता है, जिलेटिन से, जिलेटिन,
जिलेटिन। तो जब क्या किया जाता है, जिलेटिन को सिल्वर नाइट्रेट को और पोटेशियम ब्रोमाइड को क्या किया जाता है, आपस में मिला दिया जाता है। तो वहाँ से आपको सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है, प्राप्त होता है, जो जिलेटिन से क्या होता है, आपका परिरक्षित होता है। अब जो सिल्वर ब्रोमाइड बना है उसको हम क्या करते हैं, या तो प्लास्टिक से, या तो किससे करते हैं हम लोग, प्लास्टिक से, नहीं तो हम क्या करते हैं उसको कांच से, क्या करते हैं, कांच से क्या कर देते हैं, उसको कवर कर देते हैं, उनको क्या कर देते हैं, आपका लोपित कर देते हैं। किसको, ये हमारा जो क्या होता है, हमारा जो सिल्वर ब्रोमाइड बना है जो कि किससे परिरक्षित है, जिलेटिन से परिरक्षित होता है, उसको कांच से या तो प्लास्टिक से क्या करते हैं, लोपित कर देते हैं। लोपित मतलब कर देते हैं, मतलब उसको चारों तरफ उसमें लेप लगा देते हैं, लोपित कर दिया जाता है। तो इस तरीक़ा से प्राप्त जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, यही सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी प्लेट को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, फोटोग्राफी प्लेट को दर्शाता है। तो इस तरीक़ा से हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, प्रदर्शित किया जा सकता है। और कहीं न कहीं जो लेप होता है वो क्लाइडी विलियन के जैसा क्या करता है, व्यवहार करता है। तो ये हमारा कितना पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग, वो है हमारा ये प्रकृति में कोलाइडी, या प्रकृति में क्या दिया है, कुछ कोलाइडी दिया गया है। जैसे दिया है डेल्टा बनना, ये क्वेश्चन आता है, डेल्टा बनना होता क्या है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा नहीं, आपको सिर्फ मैं समझाऊंगा डेल्टा बनना क्या होता है। डेल्टा बनना क्या होता है भाई, तो इधर से हमारा क्या है, ये नदियाँ हैं, ये हमारा क्या है, नदियाँ, नदी, ठीक है, ये नदी है, नदियाँ बोल सकते हैं। और नदियाँ अंततः कहाँ पर जाके मिलती है भाई, समुद्र में जाके मिलती है। किस में मिलती है, हमारी समुद्र में जाके मिलती है, ठीक है। नदियाँ कहाँ मिलती है आपकी, समुद्र में जाके मिलती है। ये हमारा क्या है, समुद्र है। तो नदियाँ जब क्या होती है, समुद्र में मिलती हैं, तो जो नदियाँ होती हैं उस नदियाँ में बहुत सारे क्या होती हैं, कण होती हैं, ठीक है। बहुत सारी अशुद्धियाँ जो नदी के पानी में पाई जाती है। जैसे ही नदी के पानी है ना समुद्र के पानी में मिलती हैं, तो समुद्र के पानी में सोडियम क्लोराइड या बहुत सारे विद्युत अपघट्य पाई जाती हैं। तो नदियाँ के पानी जिसमें बहुत सारे अशुद्धियाँ, बहुत सारे कण वण पाई जाती है, और समुद्र के पानी जिसमें आपके आयंस लवण पाई जाती है, जैसे आपस में क्या करती हैं, मिलती हैं, दोनों में पाए जाने वाले जो कण होती हैं वो आपस में क्या करती हैं, टकराती हैं। टकराने के कारण विपरीत आवेश होने के कारण, विपरीत आवेश होने के कारण एक दूसरे को यहाँ पर क्या कर देती है, अवक्षेपित कर देती हैं। क्या कर देती हैं भाई, अवक्षेपित कर देती हैं। और अवक्षेपित करने से उनका जो अवक्षेप है इस प्रकार से ढेर बन जाती है। अब उतना सारा पानी मिलेगा और अवक्षेपित होगा तो यहाँ पर क्या हो जाती है, अवक्षेप बन के रुकती जाती है और एक बड़ा सा ढेर बन जाती है। और यही ढेर क्या कहलाती है, आपकी डेल्टा के नाम से क्या की जाती है, जानी जाती है। तो डेल्टा कब बनती है भाई, जब समुद्र है ना और नदियाँ का पानी जब आपस में मिलती हैं, तो समुद्र के पानी में पाए जाने वाले आयंस, नदी के पानी में पाए जाने वाले आयंस आपस में क्या होती हैं, जब मिलती हैं तो एक दूसरे को उदासीन कर देती है। और इस प्रकार से वहाँ पर जो अवक्षेप के रूप में बहुत बड़ा ढेर बन जाती है। और वही ढेर आपकी क्या कहलाती है, आपकी डेल्टा का क्या करती है, निर्माण करती है। तो इस तरीक़े से इसको बताई जा सकती है। और एक दिया है आकाश का नीला रंग, तो आकाश का नीला रंग इसलिए होती है, वैसे तो आकाश के नीला रंग की बात करूं तो ये किसके कारण होती है भाई, टिंडल प्रभाव, इतना ही लिखना रहता है और कुछ नहीं, ठीक है। किसके प्रभाव, टिंडल प्रभाव के कारण होती है। क्वेश्चन आता है कि आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है, किस कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो आप बोल सकते हैं आकाश का जो नीला रंग होता है वो टिंडल प्रभाव के कारण क्या होता है, आपका दिखाई देता है। इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जब क्या होता है, आकाश से ऊपर रहता है सूर्य, ये मान लो यहाँ पर क्या है, हमारा आकाश है, ठीक है, और ये क्या है, हमारा सूर्य है। तो जब सूर्य क्या करता है, यहाँ से पृथ्वी पर आता है तो कहीं न कहीं क्या करता है, आकाश के संपर्क में आता है। आकाश में क्या होते हैं, कुछ कण होते हैं और वो कण सूर्य से आने वाले किरणों को क्या कर देते हैं, बिखरा देते हैं, छितरा देते हैं। और छितरा देने की वजह से वो है ना, और वो भी कौन से कलर को छितराते हैं, नीला कलर को छितराते हैं। इस वजह से वहाँ पर वो आपको नीला कलर के दिखाई देते हैं। और उसका प्रभाव क्या होता है, टिंडल प्रभाव होता है, जो आप पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या है, आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है, तो आकाश का नीलाकरण आपका जो है टिंडल प्रभाव के कारण क्या होता है, दिखाई देता है। एक दिया है पुच्छल तारे, क्या दिया है हमारा, पुच्छल तारे के पूंछ, पुच्छल तारे के पूंछ। पुच्छल तारे क्या होते हैं भाई, पुच्छल तारे क्या होते हैं, आकाश में कुछ आकाशीय पिंड होते हैं, है ना। और जो आकाशीय पिंड क्या करते रहते हैं, तेज़ी से क्या करते रहते हैं, इस प्रकार से घूमते रहते हैं, तेज़ी से क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और तेज़ी से घूमने के कारण एक आध कण क्या हो जाता है, आपका छटक जाता है। और छटक जाने के पश्चात क्या होता है, वही कण है ना,
मान लो ये तेज़ी से क्या कर रहा है, कुछ आकाशीय पिंड घूम रहा है, तो कुछ कण क्या हो जाता है, इस प्रकार से छटक जाते हैं और छटकने के पश्चात यहाँ पर पीछे पर छटक रहे हैं और ये छटके हुए कण क्या करते हैं, उस पर पड़ने वाले जो क्या होते हैं हमारे जो प्रकाश होते हैं, उस प्रकाश को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं, जिसके वजह से वो हमको जो है एक पूंछ के रूप में क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। और यहाँ पर भी टिंडल प्रभाव को क्या करते हैं, ये दर्शाते हैं, या टिंडल प्रभाव के कारण ही पुच्छल तारे जो होते हैं वो आपको जो है उसके पूंछ के रूप में क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये तेज़ी से आगे बढ़ रहा है तो कुछ कण छिटक जाएगा, तो यहाँ पर कण बनेगा, तो ये कण क्या होगा, उस पर पड़ने वाले कण को क्या करेगा, फैला देगा। तो ये जो है क्योंकि तेज़ी से भाग रहा है और एक कण फैला रहा है, इसलिए वो पूंछ के समान दिखाई देता है। और ये पूंछ का बनना टिंडल प्रभाव पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो टिंडल प्रभाव के पीछे भी कारण क्या होता है आपका, इसका पुच्छल तारे के पीछे कारण भी क्या होता है, टिंडल प्रभाव होता है। और लास्ट है हमारा रक्त। रक्त क्या है, रक्त, ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है। जब रक्त निकलता है ना, जैसे हम कट जाते हैं और रक्त क्या करता है, निकलता है ना, चोट लगने से, है ना, या कुछ और होने से, है ना, तो यहाँ से लिख सकते हैं चोट लगने पर, चोट लगने पर या कट जाने पर ब्लड निकलता है। क्या निकलता है भाई, ब्लड निकलता है, ब्लड निकलता है। यदि इस स्थान पर, यदि इस स्थान पर, यदि इस स्थान पर फेरिक क्लोराइड या एल्युमिनियम या बोल सकते हैं फिटकरी, फार्मूला होता है हमारा K2SO4 Al2SO4 3 और 24 अणु पानी का, ये फिटकरी होता है, ठीक है, या एल्युमिनियम। तो यदि चोट लगने पर या कट जाने पर जो ब्लड निकलता है, यदि इसी स्थान पर फेरिक क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, FeCl3, है ना, या फिटकरी लगा देते हैं तो, है ना, फेरिक क्लोराइड से प्राप्त, तो फेरिक क्लोराइड से प्राप्त Fe3+ और फिटकरी से प्राप्त Al3+, है ना, ब्लड में उपस्थित ऋणात्मक हीमोग्लोबिन, कैसा होता है वो, हीमोग्लोबिन कैसा चार्ज होता है भाई, ऋणात्मक Hb हीमोग्लोबिन का स्कंदन कर देती है और ब्लड निकलना बंद हो जाता है, और ब्लड का थक्का जम जाता है, और ब्लड निकलना बंद हो जाता है। ब्लड का थक्का बन जाता है और ब्लड निकलना बंद हो जाता है। ब्लड निकलना क्या हो जाता है भाई, बंद हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि चोट लगने पर, है ना, वहाँ पर फिटकरी या फेरिक क्लोराइड क्यों डाला जाता है, क्योंकि ब्लड का जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें माइनस चार्ज होता है। जैसे उसमें फिटकरी या हम क्या मिला देते हैं, फेरिक क्लोराइड मिला देते हैं, तो फिटकरी से एल्युमिनियम 3+ चार्ज मिलता है और आपका फेरिक क्लोराइड से Fe3+ चार्ज मिलता है, और वो ब्लड के हीमोग्लोबिन जिसका चार्ज माइनस होता है उसके साथ क्रिया करके उसको स्कंदित कर देता है, और फिर इस प्रकार से थक्का बन जाता है और वहाँ से ब्लड निकलना बंद हो जाता है। यही वजह है कि चोट लगने पर फिटकरी या फेरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे दाढ़ी बनाते वक्त अगर कुछ कट जाए तो उसमें फिटकरी का क्या होता है, टुकड़ा घिस दिया जाता है ताकि ब्लड निकलना क्या हो जाए, बंद हो जाए। इसमें और भी कुछ होता है, जैसे नेक्स्ट पॉइंट जो भी हमारा है, जैसे जल का शुद्धिकरण,
जल का क्या है हमारा शुद्धिकरण। तो जल का शुद्धिकरण क्या होता है भाई, तो घर में जो जल होता है उस जल को अगर आपको शुद्धिकरण करना है तो हम क्या करते हैं, ये जल होता है और इस जल में अगर हम क्या मिला देते हैं, फिटकरी मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, फिटकरी। फिटकरी का फार्मूला क्या होता है, K2SO4 इंटू यहाँ पर Al2SO4 और कोष्टक बंद 3 और 24 अणु कितना होता है हमारा पानी का। तो ये फिटकरी का फार्मूला होता है। जैसे ही घर में जो पानी रहता है उसमें फिटकरी मिला दिया जाता है ना, तो पानी में उपस्थित जो अशुद्धियाँ हैं, पानी में उपस्थित जो क्या है भाई अशुद्धियाँ हो गया, मिट्टी के कण हो गया, मिट्टी के कण हो गया, मिट्टी के कण कौन कौन से भाई, हमारा अशुद्धि हो गया, मिट्टी के कण हो गया, मिट्टी के कण या अन्य प्रकार के जो भी और भी आयन उसमें पाए जाते हैं, फिटकरी मिलाने से सब नीचे तली पर क्या हो जाते हैं, यहाँ पर बैठ जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे जितने भी अशुद्धियाँ होते हैं उसमें कौन सा चार्ज होते हैं, इसमें माइनस चार्ज होते हैं। और फिटकरी आपको क्या देते हैं, Al3 प्लस चार्ज देते हैं। तो प्लस माइनस क्या करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं और यहाँ नीचे तली पर क्या हो जाते हैं, वो बैठ जाते हैं और हमारा पानी फिर क्या हो जाता है, ऊपर का पानी शुद्ध हो जाता है, जिसको छान के अलग कर लेते हैं और पीने में यूज करते हैं भाई। तो इस तरीक़े से जल के शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। एक होता है कोलाइडी औषधि में, है ना, क्या बनाने में भाई, हमारा कोलाइडी औषधि में, कोलाइडी औषधि में। कोलाइडी औषधि में कहने का मतलब क्या होता है भाई, तो कोलाइडी औषधि में ये है कि बहुत सारे औषधि कोलाइडी अवस्था में बनाई जाती है, कोलाइडी अवस्था में बनाई जाती है। ठीक है, बहुत सारे औषधि किस अवस्था में बनाई जाती है, कोलाइडी अवस्था में बनाई जाती है। क्यों, क्योंकि जो कोलाइडी जो कण होती है, उस कोलाइडी कण की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सरफेस एरिया क्या होती है, ज़्यादा होती है। पृष्ठ जो क्षेत्रफल है, पृष्ठ जो सतह है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। और ज़्यादा होने के कारण जब इनको क्या की जाती है, व्यक्ति में इंजेक्ट की जाती है, सुई के रूप में लगाई जाती है, तो उस स्थिति में कोलाइडी कण का सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण वो जो है जो ऊतक होती है हमारे बॉडी का, उसको उतना ही अधिक क्या करती है, उसको अधिशोषित कर लेती है। और इस वजह से जो दवाई होती है हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद और तुरंत क्या होती है, असरकारी होती है। इस कारण से कोलाइडी जो औषधि है या बहुत सारी औषधि कोलाइडी अवस्था में बनाई जाती है। भाई क्वेश्चन आता है ना कि बताइए कि बहुत सारे औषधि कोलाइडी अवस्था में क्यों बनाई जाती है, तो बोल सकते हैं कि बहुत सारे औषधि कोलाइडी अवस्था में बनाई जाती है क्योंकि कोलाइडी अवस्था में जो कोलाइडी कण होती है उसकी सरफेस एरिया क्या होती है, ज़्यादा होती है। और उस स्थिति में जब उस दवाई को व्यक्ति में इंजेक्ट की जाती है तो उस स्थिति में उनका जो ऊतक होती है उनको ज़्यादा मात्रा में अधिशोषित करती है, जिससे वो ज़्यादा फायदेकारक और जो है आपका जल्दी क्या होती है, असरकारी होती है। इस वजह से कोलाइडी विलियन औषधि कोलाइडी अवस्था में बनाई जाती है। जैसे हमारा आर्जीरॉल है, ये क्या होता है, आर्जीरॉल। आर्जीरॉल एक हमारा आँख की क्या होती है, दवाई होती है। और ये जो आँख की दवाई होती है वो आपका किस अवस्था में, आपका कोलाइडी औषधि के रूप में क्या की जाती है, प्रयोग की जाती है। और भी है टीबी का, है ना, या काला जार जो होता है हमारा, एक हमारा बोल सकते हैं एंटी मनी, एंटी जो मनी होता है इसका जो कोलाइड होती है, एंटी मनी की जो क्या होती है, कोलाइड होती है। इसका काला ज्वार जिसको बोलते हैं, काला ज्वार, है ना, दवाई के रूप में क्या की जाती है, उपयोग की जाती है। तो इस तरीक़ा से बहुत सारा उपयोग है जो किसके अंतर्गत रखी जा सकती है, आपकी कोलाइडी विलियन के अंतर्गत रखी जा सकती है। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर ये उपयोग ख़त्म होती है और साथ ही साथ ये अध्याय भी, ये लेसन भी, ये इकाई भी यहीं पर क्या होती है भाई, समाप्त होती है। तो ये हम लोग देख दिए और आगे हम लोग जो है फिर न्यू लेसन क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं।